Osaka's going to take it to safety. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खत्म हो चुका है। एस्लिक बार्टी जो कि विमेन सिंगल जीतती हैं और राफेल नडाल जो कि मेन सिंगल जीतते हैं, इनका नाम अभी याद कर लेते हैं। करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या जानना है ये देखते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स। मेन सिंगल में राफेल नडाल जीतते हैं डेनियल मेदवेदेव को डिफीट करके, यानी कि हराकर, और मेदवेदेव जो है यह रशियन है। राफेल नडाल स्पेन के हैं और राफेल नडाल विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम जीता है। अभी देखेंगे कि ग्रैंड स्लैम क्या होते हैं। सबसे पहले 3 लोग, रोजर फेडरर के पास 20 ग्रैंड स्लैम्स हैं और जोकोविच के पास भी 20 ग्रैंड स्लैम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर राफेल नडाल 21 ग्रैंड स्लैम रखे इनके पास हो गया है अब। और विमेन सिंगल में एस्लिक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये डेनियल कॉलिंस को हराती हैं। सी इज डेनियल कॉलिंस और ये अमेरिकन है। Later I know I play against the best player. One of the greatest players of all time. Ash Barty is the Australian Open champion. It's absolutely unreal. अब हम देखते हैं ग्रैंड स्लैम्स क्या होते हैं। पूरे साल में टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। उनको 4 ग्रैंड स्लैम्स कहते हैं। और वो कौन कौन से ग्रैंड स्लैम्स होते हैं? नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी में खेला जाता है और इसका सरफेस जो होता है जिस पे खेला जाता है वो हार्ड सरफेस होता है। ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस सरफेस पे खेला जाता है, तो हार्ड सरफेस पे। दूसरा फ्रेंच ओपन जो मई या जून में खेला जाता है क्ले पर। नंबर थर्ड विंबलडन जून और जुलाई में खेला जाता है ग्रास पर, यानी कि घास। और फोर्थ जो है यूएस ओपन जो अगस्त सितंबर में खेला जाता है और इसका भी सरफेस हार्ड होता है। तो ये क्रोनोलॉजी में है, यानी कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस के। अब आते हैं अपने मेन जो पॉइंट है हमारा। ऑलरेडी हमने देख लिया कि मेन सिंगल राफेल नडाल जीतते हैं, विमेन सिंगल एस्लिक बार्टी जीतती हैं। फिर हम लोग मेंस डबल देखते हैं। मेंस डबल में दोनों मेल होते हैं और विमेंस डबल में दोनों फीमेल होती हैं और मिक्स डबल में एक मेल और एक फीमेल होते हैं। तो मेंस डबल में थनासी कोकिना किस और निक किर्गियोस ये जीतते हैं मैथ्यू एबेदिन एंड मैक्स पुर्सेल को हराकर। विमेन डबल में बर्बरा क्रिसिकोवा एंड कैटरीना सिनिकोवा जीतती हैं एना डेनिलिना एंड बेट्रिज हदाद माया। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है हम लोगों को। हमने देखा कि विमेन सिंगल में सी इज वेरी पॉपुलर प्लेयर बर्बरा क्रिसिकोवा एंड कैटरीना सिनिकोवा ये जीतती हैं एना डेनिलिना और बेट्रिज हदाद माया को हराकर। और मिक्स डबल में क्रिस्टीना मेल्डेनोविक इवान डोगिग जीतते हैं जेमी फोर्लिस एंड जेसन कबलर को हराकर। तो हमने देखा मेन सिंगल में राफेल नडाल जीतते हैं, विमेन सिंगल में एस्लिक बार्टी जीतती हैं। ये 2 का नाम हमें याद रखना होगा और ये भी याद रखना होगा कि मेन सिंगल में डेनियल मेदवेदेव को राफेल ने हराया और एस्लिक बार्टी जो है विमेन सिंगल में डेनियल कॉलिंस को हराती हैं। मेंस डबल और विमेंस डबल और मिक्स डबल नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि सब इंडियन लोग जीतते थे तब हम लोग याद करते थे। जब जैसे सानिया मिर्जा जीतती थी, लिएंडर पेस जीतते थे, तब क्वेश्चंस आता था। और कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन से 17 से 30 जनवरी के बीच में ये खेला गया था। ये 110th एडिशन था और हमने देखा कि ये एक ग्रैंड स्लैम का ही कैटेगरी है। 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं हर एक साल और इसमें जो प्राइज मनी होती है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है 75 मिलियन। मेलबोर्न में खेला जाता है। मेन सिंगल में राफेल नडाल जीते हैं जो कि स्पेन के हैं और विमेन सिंगल में एस्लिक बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं ये जीती हैं। ये अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का कुछ फैक्ट्स रहा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो थैंक्स एंड टेक केयर।